हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशन की बात करने वाले हैं और वो है आपका एमपी सेट 2025। ठीक है, यानी एमपी सेट 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और बहुत ही जल्द इसके एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएंगे। फिलिंग डेट 25 अक्टूबर है। एमपी सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। अगर आपको मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट चाहिए तो उसके लिए आपको एमपी सेट क्वालिफाई होना चाहिए, यानी आपके पास एमपी सेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है एमपी सेट का एग्ज़ाम भी ज़रूर दें, क्योंकि नेट और सेट दोनों का अप्रॉक्स सिलेबस सेम ही है, बस फर्क क्वेश्चंस के पैटर्न में होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पूरे इसी नोटिफिकेशन की बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एमपी सेट 2025, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये पात्रता परीक्षा है जो कि आपको क्वालिफाई करनी है। देन उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट निकलती है मध्य प्रदेश में, उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो नोटिफिकेशन है आउट हो चुका है। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम जो है होने वाला है। तो ये आप कब से अप्लाई कर पाएंगे? ये स्टार्ट होगा कब से? 25 अक्टूबर 2025, मतलब 25 अक्टूबर से ये फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 20 नवंबर तक ये जो है रहेगा। और इसके बाद हम इसका जो ऑफिशियल पेज है हम डाल देंगे, आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि इसके कुछ करेक्शन डेट्स भी रहेंगी, आप कब तक इसको करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर इसकी जो फीस रखी गई नॉर्मल, ठीक है ना, फीस की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 500 रुपीज़ है, प्लस पोर्टर चार्ज अलग से रखा गया है। अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो आपका कितना है? 250 है। ठीक है, 250 है और फिर पोर्टर चार्ज जो है वो अलग से रखा गया है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो उसके बाद भी फॉर्म फिलिंग की कुछ एक्स्ट्रा डेट बताई गई है लेट फीस के साथ, जो कि लेट फीस काफ़ी हाई रखी गई है। ठीक है, लेट फीस जो है काफ़ी हाई रखी गई है। उसके अकॉर्डिंग उससे पहले ही आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए, वो बेटर रहेगा। 20 नवंबर से पहले कहाँ आपको 500 देना पड़ेगा और कहाँ लेट फीस जो कि काफ़ी हाई है, तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो आप लोग 25 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में जो है फॉर्म को फिल कर दीजिए। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप जो है PG कंप्लीट है आपका, ठीक है, यानी आपके पास अगर PG की डिग्री है और PG के साथ साथ अप्रॉक्स अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपके पास PG है, ठीक है, आप जनरल कैटेगरी के हैं अगर, और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्रॉक्स 55% लेकर के आया है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप SC ST OBC हैं और अगर आपका 50% है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जिन लोग का फाइनल ईयर चल रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन में, यानी वो अगर 3rd सेमेस्टर में है या फिर 4th सेमेस्टर में है, तो वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, जिन लोगों का फाइनल ईयर है, ना कि फर्स्ट ईयर है, ठीक है ना, फाइनल ईयर, यानी कि अगर आप 3rd सेमेस्टर में हैं या 4th सेमेस्टर में है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आपको जनरल के है तो 55% आपका PG में होना चाहिए, और अगर SC ST OBC हैं तो 50% होना चाहिए, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर हैं अगर आप, या रिज़ल्ट नहीं आए तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन ये रहता है कि जब आने वाले समय में वो कंप्लीट हो जाए आपके सर्टिफिकेट तक, हाँ, तो ये जो है हो जाएगा। लेकिन आप फाइनल ईयर में तो आप कर पाएंगे। इतने बातें आपको याद रखनी हैं, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन फिर नीचे आता है कि क्या करें। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी।
ठीक है। 25 अक्टूबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है, जो कि 20 नवंबर तक रहेगा। और जनरल कैटेगरी का 500 है, SC ST OBC 250 रुपये है। उसके बाद लेट फीस के साथ काफ़ी लेट फीस रखी गई है, काफ़ी ज़्यादा हाईली लेट फीस है, तो वो सब आपको नहीं, इसलिए इससे पहले आप फॉर्म को फिल कर दें। फिर बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम कब है? एग्ज़ाम आपका होगा 11 जनवरी 2025, ठीक है ना। कब होगा? 11 जनवरी 2025 को जो है आपका एग्ज़ाम होगा। और अभी से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप नेट का आपको पता है दिसंबर में पेपर होने वाला है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम डेफिनेटली दीजिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम है 11 जनवरी 2026 को होगा। एग्ज़ाम मोड क्या रहने वाला है? ये ऑफलाइन पेपर है, ठीक है ना। ऑफलाइन पेपर होगा, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ये चीज़ें भी आपको याद रखना है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगी। इसलिए आपको ऑफलाइन पेपर है तो आपको पेपर शीट पर OMR फिल करना होगा, आपको OMR पे प्रैक्टिस करनी होगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये बातें हमने समझी। देखिए नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो आपको वो सब नहीं देखना है। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद बात करें एज की, बात करें तो अगर आप 21 हो चुके हैं तो आप ज़रूर फिल कर दीजिएगा। इसके बाद सब एज जैसे 40 रखी गई है जनरल वालों के लिए, उसके बाद जो है उनका जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग उनको एज रिलैक्सेशन मिला है, तो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 21 हो चुकी तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट बातें थी जो आपको करनी है। और एग्ज़ाम सेंटर आप देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में जो है बनाया गया है। और आपका जो भी सब्जेक्ट है, लगभग 31 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम होगा, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट का ही फिल करिएगा, जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ठीक है ना। आप उसी सब्जेक्ट से फिल करिएगा, क्योंकि आपको वही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। फिर बात करें एग्ज़ाम पैटर्न का, तो ये जो एग्ज़ाम है, पेपर है, यह मतलब 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन रहेंगे आपको, जिसमें से पेपर 1 कह सकते हैं, या स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन जो हैं आपको पेपर 1 के रहेंगे, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड्स और ICT वगैरह ये सब देखने को मिलेगा, जैसे कि नेट में होता है एग्जैक्टली। सिलेबस का वीडियो हम अलग से बना देंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट रहेगा, जिसके 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पेपर 2 जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, एनीथिंग, उसके 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो पेपर 2 और पेपर 1 दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। पेपर 1 में आपको DI, कॉम्प्रीहेंशन, मैथ्स, थोड़ी सी रीजनिंग और ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड्स, ये सारी चीज़ें लगभग 10 यूनिट दी हुई हैं, वो सारी चीज़ें करनी, जिसमें उसमें से मिला के 50 क्वेश्चन रहेंगे। और पेपर 2 100 क्वेश्चन जो कि आपके सब्जेक्ट का रहेगा। आप अपने सब्जेक्ट का जो है सिलेबस देख लीजिए और उसकी जितने भी यूनिट्स है उसको कवर करिए, ठीक है। ये आपका पूरा 150 क्वेश्चन जो है रहेंगे, ठीक है ना। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। 3 घंटे का जो है समय दिया जाएगा। कितना? 3 घंटे का समय जो है दिया जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये जो 150 क्वेश्चन हैं, ये नंबर्स थोड़े ज़्यादा रहेंगे, 150 नंबर उससे ज़्यादा ही रहेंगे, लेकिन आपको इतना याद रखना है, टोटल 150 क्वेश्चन है। अगर ये 50 क्वेश्चन है तो ये 100 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन है तो ये इस तरीके से 200 का रहेगा, तो इस तरीके का रहता है। लेकिन आपको पूरा अच्छी तरीके से 150 क्वेश्चन रहेंगे, ये आपको कवर करना है। और ये जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा प्रिपेयर करना है, ठीक है। पूरा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, पूरा एग्जैक्टली सेम टू सेम नेट की तरह है। बस फ़र्क इतना ही है कि आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा पैटर्न चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे MP सेट में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम रहेगा, और जो नेट है उसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है।
और आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगभग 40% आपको लाना अनिवार्य है। अगर आप 40% लाते हैं तो आप ये जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम है। आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करें। पेपर 1 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि टोटल 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके सब्जेक्ट के जो कि 200 मार्क्स के रहने वाले, यानी ओवरऑल आपके 300 मार्क्स। ये जो नंबरिंग रहेगा यहाँ पे आप कर लीजिएगा 300 नंबर। 300 नंबर का आपका पेपर होगा टोटल, और फिर आपको उसमें से 40% लाना है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है। ये एमपी सेट आ चुका है एकदम एग्जैक्टली नेट के बाद ही, तो आप इसको ज़रूर फिल करिएगा। और कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। एमपी सेट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। अगला जो वीडियो रहेगा इसके सिलेबस के लिए आएगा। ठीक है, आपको कोई भी सब्जेक्ट है आपको सिलेबस मिलेगा टेलीग्राम चैनल, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।